राधे राधे दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे कि भगवान शिव पर क्यों चढ़ाया जाता है जल और बेलपत्र। आखिर क्या कारण है कि भगवान शिव पर बेलपत्र और जल चढ़ाया जाता है। भगवान शिव को उनके भक्त अनेक नामों से पुकारते हैं। अपने भक्तों द्वारा साधारण पूजा से प्रसन्न होने वाले भगवान शंकर को उनके भोले स्वभाव के कारण भोलेनाथ कहा जाता है। भगवान शिव की पूजा आराधना के लिए सोमवार का दिन समर्पित किया गया है। इसी दिन भगवान भोलेनाथ के लिए व्रत कर मनचाहा वर पाया जा सकता है। महादेव को प्रसन्न करने के लिए बहुत ज़्यादा कठिन तप की आवश्यकता नहीं होती। उन्हें आप एक कलश जल और बेलपत्र चढ़ाकर प्रसन्न कर सकते हैं। आज हम जानेंगे कि आखिर क्यों भगवान शिव को जल और बेलपत्र चढ़ाया जाता है। साथ ही जानेंगे इससे संबंधित पौराणिक कथा और जल अभिषेक के नियम। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवता और दानव के बीच समुद्र मंथन हुआ था। इस समुद्र मंथन में अच्छी और बुरी दोनों तरह की चीजें निकली थी। समुद्र मंथन के दौरान एक विष निकला जिसका नाम हलाहल था। यह विष बहुत इतना प्रभावशाली था कि सारे संसार की तरफ बढ़ने लगा। सभी देवता उस विष के जानलेवा प्रभाव के आगे कमजोर नजर आने लगे। किसी ने इतनी शक्ति नहीं थी कि उस विष के प्रभाव को रोक सके। उस समय भगवान शिव ने पूरे संसार को बचाने के लिए इस विष का पान किया और इसे अपने कंठ में ही धारण करे रखा। विष अत्यंत प्रभावशाली होने के कारण भगवान शिव को नीलकंठ के नाम से भी जाना जाता है। तभी से उनका नाम नीलकंठ पड़ा। अति विषैले प्रभाव के कारण भगवान शिव का शरीर तपने लगा और अत्यधिक गर्म हो गया। इसी कारण आसपास का वातावरण भी जलने लगा। मान्यता के अनुसार बेलपत्र विष के प्रभाव को कम करता है, जिसके कारण भगवान शिव को देवताओं ने बेलपत्र खिलाना शुरू किया। साथ ही भोलेनाथ को शीतल रखने के लिए उन पर जल भी अर्पित किया गया, जिससे उन्हें काफी राहत मिली और उसके शरीर की तपन भी कम हुई। तभी से भगवान शिव पर बेलपत्र और जल अर्पित करने की परंपरा चली आ रही है, जिसे आज तक निभाया जा रहा है। जलाभिषेक के नियम। हमेशा जल शिवलिंग का ही किया जाता है। वहां मौजूद अन्य देवताओं का जलाभिषेक नहीं किया जाता। जलाभिषेक के समय जल में तुलसी पत्ता न डालें, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव पर तुलसी अर्पित करना निषेध माना गया है। जलाभिषेक करने के बाद कभी भी शिवलिंग की पूरी परिक्रमा ना करें, क्योंकि जो जल शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है उसके बाहर निकलने की व्यवस्था को गंगा माना जाता है। मान्यता के अनुसार माता गंगा को कभी भी लांगा नहीं जाता। मंदिर में कभी भी पूजा अर्चना या जलाभिषेक करते समय शिवलिंग को स्पर्श नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि भगवान शिव का जलाभिषेक या रुद्राभिषेक उचित मंत्रोच्चार के साथ करना चाहिए, तभी हमें लाभ प्राप्त होता है। इसका आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय का जाप करते समय कोई भी सामग्री या जलाभिषेक कर रहे हो तो ये मंत्र जरूर बोलें। मंदिर में किसी भी प्रकार की बातचीत करने से बचना चाहिए। साथ ही मंदिर में कभी भी 12 से 4 के बीच नहीं जाना चाहिए। भगवान शिव पर चढ़ाई गई सामग्री, द्रव्य, वस्त्र आदि पूजा पर अनुष्ठान करने वाले व्यक्ति का ही अधिकार मान्य होता है, किसी अन्य का नहीं। दोस्तों, हम बेलपत्र के वृक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। मान्यता है कि बेल के पेड़ में साक्षात भगवान शिव का वास होता है और भोलेनाथ को इस पेड़ के फल, फूल और पत्ते बेहद प्रिय है। कहा जाता है कि बेल वृक्ष के पूजन से गरीबी दूर होती है। बेलपत्र इतना शुभ होता है कि इसके दर्शन और स्पर्श मात्र से पुण्य की प्राप्ति होती है। घर में बेल के वृक्ष लगाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। तो बेल वृक्ष का धार्मिक महत्व क्या है इसके बारे में जानते हैं। पुराणों में बेल पत्र के 3 समूह वाले पत्ते को भगवान शंकर के त्रिशूल या त्रिनेत्र से तुलना किया गया है। इसके अलावा यह भी मान्यता है कि बेल पत्र में ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव का वास होता है। स्कंद पुराण के अनुसार बेल पेड़ की उत्पत्ति माता पार्वती के पसीने
की बूंद से हुई है। कहा जाता है कि बेल का यह शुभ पेड़ सकारात्मक ऊर्जा का भंडार है। हिंदू धर्म ग्रंथों में यह मान्यता है कि जिस प्रकार भगवान विष्णु को तुलसी पत्र प्रिय है, वैसे ही भगवान शिव को बेल पत्र बहुत ही पसंद है। इसीलिए शिव पूजा में बेल पत्र को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाता है। कहा जाता है कि बिना बेलपत्री के शिव पूजा अधूरी मानी जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार जो कोई भी शिवजी जी की पूजा बेलपत्र से करते हैं, उनकी मनोकामना भगवान शिव जल्दी ही पूरा करते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार एक बार माता पार्वती जब भ्रमण के लिए निकली, तब उनके शरीर से पसीने की बूंद मंदराचल पर्वत पर गिर गई थी। उस पसीने की बूंद से पर्वत पर एक पेड़ की उत्पत्ति हुई और इस पेड़ को ही बेल वृक्ष के नाम से जाना गया। क्योंकि इस पेड़ की उत्पत्ति माता पार्वती के पसीने से हुई थी, इसलिए इस पेड़ पर माँ पार्वती के सभी रूप वास करते हैं। बेल पेड़ के जड़ को गिरिजा का स्वरूप माना गया है। वहीं इनके तनों में महेश्वरी और शाखाओं में दक्षिणायनी एवं बेल के पत्तियों में माँ पार्वती वास करती हैं। बेल के फलों में कत्यायनी, फूलों में गौरी का वास होता है। इन सभी स्वरूपों के अलावा माँ लक्ष्मी जी बेल के समस्त पेड़ में निवास करती हैं। मान्यता के अनुसार बेल पत्र माता पार्वती का प्रतिबिंब है, जिसके कारण यह भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है। शिव जी पर बेलपत्र चढ़ाने से वे शीघ्र प्रसन्न होते हैं। हिंदू धर्म में इस पेड़ का बहुत महत्व है। आप भी बेल की पूजा कर माता पार्वती की कृपा का पात्र बन सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने जाना कि भगवान शिव पर क्यों चढ़ाया जाता है जल और बेलपत्र, और बेल वृक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई और क्यों भगवान को यह इतना प्रिय है। तो यदि आप भगवान शिव के भक्त हैं या उनकी पूजा अर्चना करते हैं, तो एक लोटा जल और अपनी पूजा सामग्री में बेलपत्र जरूर शामिल करें और बेलपत्र वृक्ष की पूजा अर्चना से अपने घर में सुख शांति और लक्ष्मी की प्राप्ति करें। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और कमेंट में दोस्तों श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर लिखें। भगवान शिव आपको और आपके परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। तो फिर मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे। और आपका मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि।